खुशबू उत्तराखंड की माटी की। आप देखेंगे लोक नृत्य, लोकगीत, उत्तराखंड में खेल। वार्ता करेंगे राजनेताओं तथा समाज सेवकों से। शेयर करेंगे मंदिरों एवं पर्यटन स्थलों की। देश का मुकुट उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड विशेष। अगर आप भी बनना चाहते हैं उत्तराखंड विशेष का हिस्सा या देना चाहते हैं अपनी राय, तो हमें कॉल करें 7895702169। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ पर उत्तराखंड विशेष। मैं हूं अमरीश शास्त्री। आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं रुड़की की। उत्तराखंड प्रदेश का रुड़की शहर जो अपनी अनेकों खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की मुख्य प्रवेश द्वार रुड़की, जो दिल्ली से मात्र 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिक्षा नगरी के नाम से जाने जाने वाले इस शहर में अनेकों शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें IIT रुड़की विश्व प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय में बनी रुड़की यूनिवर्सिटी आज IIT रुड़की है। यहाँ विभिन्न देशों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। सर्वप्रथम ट्रेन चलाए जाने का गौरव भी रुड़की को ही प्राप्त है। पहली बार गंग नहर को बनाते समय मिट्टी ढोने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग यहीं किया गया था। भारत की सीमा पर देश के प्रहरी भी यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। BEG एंड सेंटर रुड़की में ही स्थित है। उत्तराखंड विशेष में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रुड़की के नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप बत्रा जी। आइए करते हैं एक मुलाकात। भविष्य को लेकर के आपके किस तरह की राजनीति आप करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं नीति बनाता हूँ काज करने के लिए। मुझे काम करना है आगे रुड़की के लिए और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगा। बताइए, जानना चाहेंगे कि जैसे आप अभी नगर पालिका के चेयरमैन हैं इस समय, तो यहाँ के विकास के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? पहले दिन से ही, क्योंकि मैं रुड़की में पला और जन्मा हूँ, मुझे पता है रुड़की में क्या समस्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शुरू से हैं। तो जो समस्या थी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी समस्याओं को लेकर चला हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह नहीं थे, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सीवरेज के लिए, इन सब के लिए प्रयास करता हूँ और कुछ हद तक मैंने सफलता प्राप्त भी करी है। पर बजट ना मिलने की वजह से और कुछ राजनीतिक कारणों से मैं चाह रहा था वो काम नहीं मैं करा पाया। इस वजह से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि मैं जो मेरा प्लान है, जो मेरा सपना है, वो साकार हो और रुड़की की जनता सुख चैन और शांति से रहे। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं? सही चयन करेगी और जनता जिन प्रतिनिधियों का लेके आएगी उन पर पूरा विश्वास दिखाएगी जनता। और मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग और सक्षम लोग आगे आने चाहिए, जो अपने शहर के, अपने प्रदेश के विकास के बारे में सोच सकें। इलेक्शन की कोई तैयारी की है आपने इस समय? ये तो मैं पूरा विश्वास करा पार्टी में, पार्टी से टिकट देंगे, उसका साथ देंगे। और अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा होने की कोशिश करूँगा। अगर आप यहाँ पर विधायक नियुक्त होते हैं तो आप किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं होंगी रुड़की को लेकर के? बजट की वजह से जो कार्य मैं नहीं करा पाया, जैसे कि हमारा सीवरेज सिस्टम है रुड़की का, जो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, 40 साल पुराना है। और मैं समझता हूँ कि 80% जगह पर सीवरेज है भी नहीं रुड़की में, 20% जगह और जो बिल्कुल बंद है। तो पहला लक्ष्य तो मेरा ये होगा कि रुड़की की जो मूल समस्या है सीवरेज की और ड्रेनेज की, इसका हल निकाला जाए। उसके बाद अन्य विषयों पर हम लोग विचार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि रुड़की की हमेशा अपेक्षा हुई है कि रुड़की को ना जिला बनाया गया, ना रुड़की को निगम बनाया गया, और ना ही इतने सालों से रुड़की को, जो कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, कुंभ क्षेत्र में शामिल किया गया। ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो रुड़की जिसमें शामिल है, जो रुड़की की तरक्की बहुत ज़्यादा तक हो जानी चाहिए थी, और रुड़की हमारा जो है इस मामले में पिछड़ा हुआ है। कहेंगे कि रुड़की के अंदर अभी आप जो देख रहे हैं कि एक भीड़ की समस्या बहुत भयंकर है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ है, और रुड़की के पास में हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया है, और रुड़की भगवानपुर क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ा है। तो इनके जो गुड्स निकलते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स और ट्रक्स निकलते हैं, इस वजह से शहर में प्रॉब्लम है। और ये ट्रक्स की वजह से मैं समझता हूँ एक्सीडेंट भी कई हो चुके हैं, कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बड़े कंटेनर्स और ट्रक जो बिजली सारे ट्रक्स निकलते हैं, जिनके लिए सड़कें शहर की वाजिब नहीं है और भीड़ की वजह से हिंड्रेंस भी होती है। इसके लिए हम कई शासन को लिख चुके हैं कि जो ट्रक्स हैं ये शाम को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद निकले इंडस्ट्री से, ताकि शहर का जो भीड़ है वो कम हो जाए। और वैसे इसमें जो सेंट्रल लेवल पे जो बातचीत चल रही है, वो चल रही है कि
हरिद्वार और रुड़की को बाईपास करा दें, हरिद्वार से ट्रैफिक सीधा मेन हाईवे पे मिले, जिससे कि रुड़की को निजात मिल सके। ये जो हैवी ट्रैफिक है, जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, ये शहर के बाहर से जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, रुड़की की ये समस्या है कि यहाँ पर कॉलोनी अनऑथराइज बस्ती जा रही हैं और उसके अंदर उनको नक्शे भी पास हो रहे हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है, पानी की निकासी ठीक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि रुड़की की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और जो रुड़की की आबादी की वजह से कॉलोनी अनऑथराइज बन रही है। हम चाहते हैं इसके लिए रुड़की में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जो नक्शे पास करे और पूरे नॉर्म्स के साथ घर बने। अगर 20 सड़क छोड़ें, 6 जगह ना निकालें, साथ में नाली हो, प्रॉपर पोज वगैरह हो, तो इसके लिए एक रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनना बहुत जरूरी है। और तभी हो पाएगा, मैं समझता हूँ, जब हमारा रुड़की को जिला बनाया जाए और एक डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर बने और रेगुलराइज मकान बने। पढ़ने समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी क्योंकि पानी की निकासी जो है वो इन कॉलोनीज के बनने से ख़त्म होती जा रही है, तो ये रेगुलराइज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ से आप कैसे निपटने जा रहे हैं, या किसी कोई प्लानिंग आपकी है कि इससे निपटा जाएगा? इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी रुड़की में नहीं है, उसके लिए हमें देहरादून या हरिद्वार जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है रुड़की में ही इसका ऑफिस हो और यहीं पर रेगुलराइज तरीके से काम चले। रुड़की शहर में आप नगरपालिका चेयरमैन बने, इसके बाद से आपने कौन कौन से काम किए, कब आप नगरपालिका चेयरमैन बने और आपकी प्राथमिकताएं कौन कौन सी रही और आगे आप क्या क्या करने जा रहे हैं? पालिका चेयरमैन का कार्यभार मैंने संभाला और तब से ही मैंने जब देखा कि रुड़की में सड़कें तो दिन पर दिन बन रही, पर नालों का कहीं नामो निशान नहीं है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। बिना नालों के तो शहर डूब जाए, डूब जाए, तो मैंने नालों का निर्माण शुरू कराया। जैसे कि मैंने रामनगर में नाला बनवाया, जिससे कि पानी पूरा हाईवे पे आया। आदर्श नगर में नाला बनवाया और जो चौराहों का चौड़ीकरण कराया, और जो हमने पानी के जो सीवरेज जैसे हमारा सिस्टम फेल है, तो हमने इसका ऑल्टरनेट नालों के थ्रू निकाला। जो बाईपास हमने नालों में किया, उसी वजह से शहर बचा हुआ है। और रुड़की में कोई सीवर जेटिंग मशीन नहीं थी, हमने सीवर जेटिंग मशीन रुड़की में उपलब्ध कराई, जो कि पहली बार रुड़की में आई। वरना उससे पहले हरिद्वार से मशीन मंगाई जाती थी, जो 2-2 महीने 3-3 महीने बाद आती थी और 2 दिन में चली जाती थी, तो सीवरेज यहाँ बंद रहती थी। तो हमने सीवर जेटिंग मशीन रुड़की में मंगाई। हमने नगर पालिका में JCB मशीन मंगाई, इसी जगह जगह मलबा और जगह जगह अतिक्रमण वगैरह हमने हटवाया उसे। हमने नगर पालिका में पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए 2 गाड़ियों की परचेज करी, जिससे कि जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स की ठीक हुई। और आप देखिए कि शहर में कहीं भी आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा। हमारे नहर के पुल हैं दोनों, जो हमारा रुड़की शहर की जो नहर जाती है, उसमें दोनों लाइटिंग्स और पूरे जितने चौराहे हमारे पर वहाँ पर हाई मास्क। आप रुड़की जनता से पूछिए कि 30 साल पहले रुड़की में क्या था और 30 साल बाद रुड़की में क्या उपलब्धि है, क्या चेंज आया रुड़की में। मैं समझता हूँ पिछले 40 साल में वो चेंज नहीं आया रुड़की में, जो इन 3 सालों में आया। लाइट्स आप देखिए, जगह जगह कुंभ से हमने लाइटें लगवाई हैं, मेन हाईवेज पे, गलियों में हाई मास्क, चौराहे बड़े चौड़ीकरण कराया और चौराहों पे लाइट्स की व्यवस्था कराई है और स्पीड ब्रेकर जगह जगह लगवाए हैं। इससे कारण जो जनता को दिखाई दे रहे हैं कि हमने करा यहाँ पर पार्क वगैरह का सौंदर्यीकरण हमने कराया, जगह जगह पार्क बनाया हमने। जितनी रोड साइड में स्पेस पड़ी थी उसमें हॉर्टिकल्चर और ग्रीनरी कराई, सब जगह से अतिक्रमण हटवाकर वो बड़ा कराया, मतलब कि आने वाले टाइम में अतिक्रमण ना हो, इस वजह से हमने उस स्पेस को यूज़ करा है उसमें। तो ये रुड़की जनता और रुड़की शहर में आप बता दें कि क्या काम 3-3.5 साल में रुड़की जनता को मिला है रुड़की में हमारे आने के बाद। कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो अब और कौन कौन सी प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं जो बिल्कुल एकदम आपको करना है यहाँ के पूरा, तो उनके बारे में जरा हम जानना चाहेंगे, ताकि अगर पब्लिक आपको वोट देती है तो आप क्या क्या करने जा रहे हैं पब्लिक के लिए? रुड़की शहर जो है उत्तराखंड का नंबर 1 शहर हो, जैसे कि यहाँ एजुकेटेड क्लास पूरी यहाँ पर रुड़की में हमारे है और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। तो वाकई रुड़की में एंटर करते ही लोगों को लगे, दुनिया को लगे कि हम किसी प्रदेश में प्रवेश हुए हैं, उत्तराखंड में प्रवेश हुए हैं, देवभूमि में प्रवेश हुए हैं और हमारा शहर बिल्कुल निर्मल शहर, साफ सुथरा, सुंदर हो, स्वच्छ हो और जनता यहाँ की सौहार्दपूर्ण और सभी शहर को लेकर प्रसन्नचित्त रहें और यहाँ पर विकास कर रहे हों। और हम रुड़की को जिला बनाना हमारी प्राथमिकता होगी, रुड़की जिला बने, जिससे कि लोगों को दर दर ठोकरें ना खानी पड़े, अपने छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये सब हमारी प्राथमिकताएं, इन्हीं को लेकर हम जनता के आगे जाएंगे। आप अभी देख रहे थे रुड़की के नगर पालिका अध्यक्ष से एक मुलाकात। वक्त हो चला है उत्तराखंड विशेष में एक ब्रेक का, जल्द ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।